अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं टॉप 3 न्यूज़। ये एक प्रोग्राम है जिसमें दिन भर की सबसे 3 बड़ी जो खबरें हैं मेरे लिहाज से वो उसमें आपको बताई जाती हैं। जो इसमें 3 खबरें हैं वो सबसे पहली खबर है यूट्यूबर्स के लिए या फ्रीलांसर के लिए फ़ायदे की है और बाकी आवाम के लिए थोड़ी-सी बुरी खबर है। बल्कि थोड़ी-सी क्या, बहुत ज़्यादा बुरी खबर है क्योंकि हर चीज़ का रेट जो इसके साथ नथी है। तो डॉलर जो है ओपन मार्केट में 331 रुपए तक का हो गया है। जी, 331 रुपए तक हो गया है और आपने अभी तक मीडिया के ऊपर किसी भी एंकर को नहीं देखा होगा अब तक कि उसने बताया हो कि डॉलर की रेट इस वक्त इतना हो चुका है। पहले 1 रुपए का भी डॉलर बढ़ता था ना, 1 रुपए का, तो बड़ा रौला पड़ जाता था, यार इतना डॉलर महंगा हो गया, अब ये चीज़ महंगी हो जाएगी, वो चीज़ महंगी हो जाएगी। और करते-करते अब 331 रुपए तक ये खबर है एक्सप्रेस न्यूज़ के जो वेबसाइट है उससे ली गई खबर है और इसकी तफसील कुछ यूँ है कि डॉलर की एक और ऊंची छलांग ओपन मार्केट में 331 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर ये पहुंच चुका है और डॉलर ने ओपन मार्केट में एक बार फिर ऊंची छलांग लगा दी और 331 की बुलंद तरीन सतह पर गुज़िश्ता हफ्ते डॉलर में दोनों एक्सचेंज मार्केटों में बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद रवां कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ही ओपन मार्केट में डॉलर के मुकाबले में 3 रुपए के इजाफे के साथ यानी कि एक ही दिन में 3 रुपए का डॉलर बढ़ चुका है और 31 तक पहुंच चुका है। और बाकी इसकी तफसील है कि कब से कब तक स्टार्ट हुआ था। और जो दूसरी खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए अच्छी है, थोड़ी सी अच्छी लगा लें कि खबर है कि पीटीआई के नज़रबंद 36 कारकुन रिमांड मुस्तरद रिहाई का हुक्म, ये उसकी हेडलाइन थी। और तफसील है तहरीक इंसाफ के 36 लापता कारकुनान का मामला हल हो गया। कारकुनान को आज सिविल जज जुडिशल रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। रिहा करने का हुक्म तो दे दिया है, अल्लाह करे रिहा भी हो जाए। ये ना हो कि आजकल आपने वो देखा होगा कि पीटीआई के जितने भी कारकुन हैं वो रिहा होते हैं और रास्ते में फिर रिहा हो जाते हैं। तो तीसरी जो खबर है वो बड़ी अफसरदा सी खबर है कि एक आपने केस सुना होगा कि रिजवाना तशद्दुद केस। वो एक घरेलू मुलाजमा थी जो एक जज की बीवी के घर, मतलब जज के घर ही काम सारी से बात करती थी और उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ था, उसे जलाया गया था, वो हॉस्पिटल में दाखिल थी। तो उसकी ये खबर है कि रिजवाना तशद्दुद के सिविल जज की अहलिया सोमिया आसम को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। और इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज मोहम्मद हारून ने कमसन घरेलू मुलाजमा पर बेहमाना तशद्दुद केस में मुलव्वस सिविल जज की अहलिया को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। और जो इसके बारे में ख़बर थी ना, जो इस लड़की का बयान था, वो आपने देखा होगा कि उसने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता था, भूखा रखा जाता था और ठुड्डे थप्पड़ ये तो आम सी बात थी और घर वालों से मिलने तक नहीं दिया जाता था। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उल्लू और कौवे की कहानी आपने सुनी होगी। एक कौवा अपनी बेगम के साथ यानी कि अपने कौवे के साथ फ्लाइंग करते जा रहे थे तो एक गांव देखा वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वीरानी थी, वो गांव वीरान हो चुका था। वहाँ पे दूर गांव से बाहर एक उल्लू दरख्त पे बैठा था। तो कौवे ने अपनी बेगम से कहा कि वो देखो, ये गांव वीरान इसलिए हो गया है कि ये उल्लू यहाँ पे रहता है। तो नॉर्मली कहा जाता है हमारे इलाकों में और हमारे बरसगीर में कि उल्लू मनहूस है, जिस इलाके में जाता है वहाँ पे वीरानी हो जाती है। तो उल्लू ने सुन लिया, तो उसने कहा रुको रुको मेरी बात सुनो। ठीक है, रुक गए उसके पास। आप ऐसा करिए कि उसने कौवे से कहा कि आप मेरे पास रुकिए रात, सुबह चले जाइएगा, रात हो गई है, सफ़र काफ़ी आपका लंबा चौड़ा होगा। तो कौवे को उसकी ये पेशकश पसंद आई, उसने कहा ठीक है रुक जाते हैं। सुबह रुक गया, ठीक है, खाना शाना उन्होंने खाया और निकलने लगा तो कहता मेरी बेगम को किधर लेके जा रहे हो? कौवे की बेगम को कहा उल्लू ने। तो कौवे ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये मेरी बेगम है, रात हम आए हैं तुम्हारे पास स्टे किया है और अब जा रहे हैं। कहता नहीं नहीं, ये तो मेरी बेगम है, तुम झूठ बोल रहे हो, चलो काजी के पास। काजी मतलब अदालत में। वो अदालत के पास ले गए। उल्लू ने किसी तरह साबित कर दिया कि ये उसकी बेगम है और कौवा अब रोता धोता निकलने लगा है उस गांव से। तो उल्लू ने रोका, यार अपनी बेगम तो लेते जाओ। तो कौवे ने कहा यार अब तो अदालत में फैसला हो चुका है, तो ये तो कानूनी तौर पे तुम्हारी है। उसने कहा बस्तियाँ हैं, जो गांव हैं, वो मेरी वजह से वीरान नहीं होते, नाइंसाफ़ी की वजह से वीरान होते हैं। तो इस स्टोरी का ये जो थर्ड
کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اپنا خیال رکھیے گا. آس پاس کے سبھی لوگوں کا کل بھی نئی ویڈیو کے ساتھ 3 سٹوریوں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا. پاکستان پائندہ باد چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ حافظ.